नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पिवट मेरिट में। दोस्तों, आज पहले हम निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे, फिर इसी में मैं प्रेडिक्शन का वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, कल मैंने आज रात को ही पोस्ट कर दिया था कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ कामकाज कर सकता है, तो उसका मैंने आपको पोस्ट कर दिया था दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो मैं कोई क्रेडिट और ये सब लेने की बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, एक खुशी होती है कि हाँ, आप जो लेवल दिए हो वो लेवल अगर आपके हिसाब से जाता है, और मैं उसका क्रेडिट ऐसा कुछ नहीं लेना चाहूंगा फ्रेंड्स। एक चीज, मैं सारी क्रेडिट मैं गॉड को देता हूँ, आप लोगों की ब्लेसिंग्स को देता हूँ कि हाँ, मेरी थोड़ी जो भी मैं देता हूँ वो 90% एंड अबव एक्यूरेसी के साथ जाती है। मैंने अगर अपने टेलीग्राम चैनल के प्रोफाइल में भी लिखा है 90% एंड अबव का एक्यूरेसी, तो मैंने झूठ नहीं लिखा है फ्रेंड्स। बहुत स्टडी करता हूँ, बहुत सारी चीजें करके तब मैं वो लेवल्स आपको मैं देता हूँ। वो भी नॉलेजेबल, ऐसा नहीं है कोई कॉल्स और टिप्स के जैसा वो लेवल नहीं रहता, वो कुछ मतलब स्टडी के बाद रहता है। वो ये आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या सर ने ये ड्रॉ करके रखा है, ये क्या करके रखा है। भाई यही सब ड्रॉ करके करके तब तो मैं लेवल निकालता हूँ। इसी पे मैं 24 स्ट्रेटजी बनाया हूँ, जो कहता हूँ भाई आप सीख लो। वैसे आप लोगों की मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फ्रेंड, तो मैंने कल क्या बताया था कि भाई आपको मैंने कहा था कि भाई आपको 18,364 पे आपको क्या करना है, आपको पुट बाई करना है, और मैंने कॉल के लिए तो स्ट्रिक्टली मना किया था। फ्रेंड्स देखो, 18,000 जो मैंने बोला था, 18,000 का लेवल, 364 का लेवल, मार्केट ओपन ही हुआ कितने पे? 384 पे। मैंने बोला था कि 390 18,390 का एसएल रहेगा, और आपका क्या 18,364 पे आपको एंट्री लेनी है। और एक सेफ एसएल भी दिया था मैंने, 18,375 का भी सेफ एसएल दिया था। ठीक है फ्रेंड, अब क्योंकि खुली ही नीचे है, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल आप देखो खुली ही नीचे और नीचे आती जा रही, तो मैंने यहां तक भी मना किया था कि आप 1 बजे के पहले एंटर मत करो। उसका रीजन रहता है, ये देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि मूव अर्ली मॉर्निंग ही आ जाता है, मतलब फर्स्ट हाफ में आ जाता है एक्सपायरी के दिन। जनरली ऐसा होता नहीं है, ये कभी कभी होता है फ्रेंड्स। ये कभी कभी होता है कि फर्स्ट हाफ में मूव आ जाता है। लेकिन जो मैं अपने इसके लिए श्योर था लेवल के लिए कि 18,364, अगर ये 18,400 को क्रॉस करती तो शायद ये ऊपर की तरफ निकल जाती। लेकिन यहाँ पे मैंने ओपन इंटरेस्ट और इस सारे पोजीशन से देख के रखा था, तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ये जो लेवल है फ्रेंड्स, ये लेवल जो है यहाँ से सेलर्स का सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो नीचे आ जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप देखिए यहाँ से नीचे है, बहुत अच्छा। जो अगर ले लिए होंगे, हाँ मतलब जो शायद मेरी बात नहीं मानेंगे कि 1 बजे, आज वो बेशक आज अच्छे फायदे में रहे होंगे। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कुछ ऐसे थे कि 5-5 रुपए की जो पुट थी, वो अब मतलब ये 60-70 रुपए तक गई है। तो फ्रेंड्स ऐसा मतलब काफी काफी हुआ है, मैं आपको बताऊं बहुत सारे ऑप्शंस में हुआ है। लेकिन मैं 1 बजे का मैं वेट करता हूं, मैं एक के बाद ही कोई मूव लेता हूं। दूसरी फ्रेंड्स, मैंने आज टेलीग्राम चैनल में मैंने बताया कि जब दो दो लेवल्स, ये वीकली पिवट लेवल है, ये डेली पिवट लेवल है, सपोर्ट लेवल, जब दो लेवल एक साथ आते हैं तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छा रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करते हैं। आप देखिए कितना बढ़िया यहां से आया, यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट या जो भी कहिए ले रहा है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस थोड़े लेवल में लिया, फिर यहाँ पे देखिए क्या किया, यहाँ पे फिर से इसने रेजिस्टेंस का लेवल लिया, फिर नीचे आया। नीचे देखिए फ्रेंड्स, मैं बस ब्यूटी बताना चाहता हूँ सीपीआर का, पिवट लेवल्स का, कहां पे ये लिया है सपोर्ट, ये यहाँ पे डेली पिवट लेवल्स पे सपोर्ट लिया है। क्यों? इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं 18,040 पे, 40 पॉइंट नीचे ही मंथली सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है। मतलब ये सपोर्ट आज के दिन में टूटना बहुत डिफिकल्ट था फ्रेंड, बहुत डिफिकल्ट था। तो यहां से ही मार्केट का एक था कि यहां से मार्केट रिवर्सल दे सकता है, क्योंकि एक्सपायरी थी। मैं हमेशा कहा था कॉल के पोजीशन पे आप मत बैठना। चलिए यहाँ पे 18,000 आप समझ लीजिए 50 पे आके 48 पे आई थी मार्केट, 18,048 पे आई थी, और यहां से लेके आपको कहां तक, 200 तक का आपको मूव दी थी, 219 तक का मूव दी थी। ठीक है फ्रेंड, तो आप समझिए मतलब ऑलमोस्ट 160 का, सॉरी कितना हो गया आपका, 50 और 100, हाँ मतलब 150 पॉइंट्स का, 150 पॉइंट्स का मूव यहां से निफ्टी ने दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब ये तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन फ्रेंड्स मैंने मना किया था कि आप यहां से मत लेना, क्योंकि देखिए मैंने एक चीज और कहा था कल कि जब प्रीवियस डे लो को क्रॉस कर दे, निफ्टी जब प्रीवियस डे लो को क्रॉस कर दे तो भी मत लेना, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे लो क्रॉस करेगा तो यहाँ पे फिर से वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो देखिए ये आया प्रीवियस डे लो, फिर यहाँ ऊपर,
तो जो यहाँ पे प्रीवियस डे लोग क्रॉस करते हुए जो लिए होंगे वो ट्रैप में आए होंगे। देखिए यहाँ पे फिर से लेके आ गया, तो आपका एक तो प्रीमियम जा रहा है, वो टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ भी प्रीमियम जा रहा है, फिर यहाँ पे नीचे आया तब तक आप निकल गए होंगे। आप, मुझे पता है कि इतने देर तक तो रिटेलर वेट करते ही नहीं है। जैसे ही आप निकले होंगे ना फ्रेंड्स, वैसे ही मार्केट नीचे आया होगा। और जिसने कॉल यहाँ पे सेल करके रखा था, वो क्या है, अच्छा खासा उसको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया होगा। यहाँ रिटेलर, इतने देर में तो रिटेलर रुकता ही नहीं है, इतने में तो निकल जाता है, उसके पास पेशेंस ही नहीं रहता है, सब कुछ अपना प्रीमियम दे के मार्केट को निकल जाता है। और फ्रेंड्स आपको मैं एक सबसे अच्छी चीज बताऊं जो आज हुई है, जो कि कभी कभी ऐसा होती है कि निफ्टी मतलब साल में दो बार, एक बार दो बार निफ्टी -150 या 200 पॉइंट या 200 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट प्लस। ये बहुत रेयर होता है फ्रेंड्स, बहुत रेयर होता है, ये कभी कभी होता है, लेकिन हमने उस मूव को भी पकड़ा। आप देखे होंगे कल के मैंने जो लेवल्स दिए थे, उसमें मैंने स्पेशली मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि आप बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ कॉल लेना है। वो भी कब लेना है, जब आपका 38,800 क्रॉस करेगा। मैं आता हूं इस पे, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे वो बताता हूं फ्रेंड्स। तो आप ये देखिए कितना बढ़िया, ये देखिए आपको यहाँ पे टाइम पास, यहाँ पे सब टाइम पास करवाया है। यहाँ पे जैसे आया, आपको फ्रेंड्स बोलूं, यहाँ पे मैंने एक, मुझे ये लगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा ये सपोर्ट का काम करेगा, तब मैंने यहाँ पे कॉल लिया। ऐसा नहीं है, ये भी जो मैंने लेवल दिया था एग्जैक्टली वैसा काम किया है। और मैंने क्यों बोला था पीडीएल जैसे प्रीवियस डे लो के नीचे निकलेगा तब आप मत लेना, तब मत बैठना, क्यों, मुझे पता था कि ये यहां से यहां आएगा। ये वीकली और डेली सब लेवल्स है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, टाइम पास करेगा और आपके प्रीमियम को डाउन करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये वैसे ही हुआ। फिर मैंने देखा ये यहां तक, क्योंकि मैं ये सोचा कि अगर ये सपोर्ट टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट ये है, तो ये सपोर्ट तक आएगा, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसको तोड़ना डिफिकल्ट था। तो मुझे पता लगा कि यहां से एक कॉल लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि अभी यहां तक आपका समझ लीजिए 2:15 तक बज रहा था। तो यहाँ पे अब आपको बता दूं फ्रेंड, प्रीमियम पूरा खत्म हो चुका था। आपको बता दूं जो 18,200 का, मैंने तो 18,150 का ये किया था, जो 18,150 का 8 रुपए 10 रुपए, जैसे 10 रुपए चल रहा है, 8 रुपए चल रहा है, वो सीधा कहाँ गया फ्रेंड, पता है आपको? वो 10 रुपए का मैं आपको बता दूं 80 से 90 रुपए तक भी गया है, 80 to 90 तक गया है। ये है फ्रेंड्स, ये मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आप सीखिए। देखिए डिपेंड मत रहिए, मैं यही चाहता हूं, मेरा जो यूट्यूब बनाने का, वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि आप लोग इंडिपेंडेंट बने। आप किसी टिप्स प्रोवाइडर या कॉल प्रोवाइडर ये इस पे मत डिपेंड रहिए। आपकी चीजें दूसरे कैसे कोई डिसाइड करे यार, हमारी चीजें हम डिसाइड करें, हम सीखें, हम समय दें। हम मार्केट में लॉस कर देते हैं चलेगा, लेकिन हम लर्निंग में नहीं हम देना चाहते। तो फ्रेंड्स ये सारी जो लेवल है ना, ये नॉर्मल लेवल नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या लेवल से ऊपर से जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। भाई ये सीपीआर लेवल है। आप मेरा लर्निंग सीपीआर इन अ सिंपल वे जाके देखिए, मेरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ चीजें इसमें समझ में आ जाएंगी। ये लेवल्स मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके भी उसमें दिखाया है, पूरा फॉर्मूला डाला है। आपके ये पूरा मैथ्स है फ्रेंड, मैं पूरा मैथ्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस का थ्योरी, और कुछ नहीं है। देखिए जितना ज्यादा आप इंडिकेटर लगाएंगे उतना ही ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे। मैं इसलिए ये इंडिकेटर यूज करता हूं क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर है, लैगिंग नहीं है। ये लीडिंग है, ये चेंज नहीं होता प्राइस के हिसाब से। आज लग गया तो मतलब पूरे दिन, सुबह आप 8 बजे अगर ये है तो 8 बजे से लेके पूरा जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता ये यहीं पे रहेगा, ऐसा ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा। अब मैं आपको बताता हूं कि कल आपका इसमें क्या हो सकता है, कल निफ्टी में क्या हो सकता है। तो कल के लिए कैसे करना है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए अब कल निफ्टी में कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल निफ्टी का, देखिए निफ्टी का कल नैरो सीपीआर बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसने, यहाँ पे आप देखिए एक इसने रेजिस्टेंस लेवल को एक क्रॉस किया है। अगर अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन हुई है, फ्लैट ओपन होती है दोस्त कल निफ्टी, मैं आपको कहता हूं कम से कम 5 मिनट का ना, 5 मिनट का 15 कैंडल, 15 कैंडल वेट करना। क्यों वेट करना, मैं आपको बताया 1 आवर हाई लो वाला फॉर्मूला। 5 मिनट के 15 कैंडल मतलब 10:30 AM तक वेट करना। जिस तरफ मार्केट लेके जा रही है उसी तरफ जाना। अगर हाई ब्रेक कर रही है 10:30, 9:15 to 10:30 का हाई ब्रेक कर रही है तो सी लीजिए, कॉल लीजिए। 9 9
सॉरी 9:15 टू 10:30 का लो ब्रेक करिए तो पी लीजिए। बस ये चीज फ्रेंड आपको देखना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें जो है, इसमें जो चीजें मैं बोल रहा हूं, ये चीजें ये आपका जब फ्लैट ओपन होगा तब होगा फ्रेंड। अच्छा, अब और दूसरा चीज आपको क्या देखना है, आपको इतने जल्दी नहीं जाना है। आप ये समझ लीजिए जब 18, आपको एक चीज और मैं बता दूं, कल के दिन में जब आपका 18,105 18,105 का लेवल टूटेगा, 18,105 के नीचे ही पुट बाई करना। उसके मतलब उसके पहले पुट बाई करने की कोशिश मत करना। मैं एक चीज ये भी बता देता हूं फ्रेंड, ठीक है, 18,105 के नीचे ही पुट बाई करना, उसके ऊपर पुट बाई नहीं करना, ठीक है फ्रेंड। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ तो भी आपको रुकना है, ठीक है फ्रेंड, आपको रुकना है। गैप अप कहां ओपन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप ओपन हुआ कितने पे, ये सीपीआर के ऊपर 18,200 18,240 के आसपास, सॉरी 18,250 के आसपास गैप अप ओपन हुआ, तो फ्रेंड आपको देखना है, जस्ट आपको बिहेवियर देखना है प्राइस का। हो सकता है वो रिटेस्ट करने के लिए फिर नीचे आए, जैसे बस, लेकिन वो 200 जब रिटेस्ट करने, ये सीपीआर के नीचे नहीं आना चाहिए, सीपीआर के नीचे नहीं आना चाहिए, बस 220, 210, 210 भी बहुत है, ठीक है। 200 तक आए और 210 तक आए, 15 तक आए, वहां से आप कॉल की पोजीशन में बैठ जाइए। आपको कम से कम, मैं आपको बोलता हूं 18,350 का आपको टारगेट मिलना ही है, आपको 18,350 का टारगेट मिलेगा मिलेगा। दूसरा, अगर गैप डाउन होके अगर आप देखना, पहले अगर बड़ी कैंडल गैप डाउन हुई है तो पहले उसको रिटेस्ट का वेट करना। आपको कहां बैठना है, मैं आपको कहा हूं 18,105, 18,105 का अगर लेवल इसने तोड़ा, ध्यान देना फ्रेंड, 18,105 का लेवल तोड़ा, आपको रिटेस्ट पे, अगर तोड़ दिया तो रिटेस्ट पे बैठना है। आपका जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, 17,050 तक या 17,000 तक रहेगा, 17,050 तक आपका वो टारगेट रहेगा, 17,050 तक का। याद रखना मैंने क्या कहा, अगर 18,105 का लेवल कल निफ्टी ने नीचे की साइड में तोड़ा तो आपका जो अगला टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, अगला टारगेट 17,050 का रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये समझ में आ गया होगा आपको कि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होना है तो क्या करना है, ठीक है, और गैप अप ओपन होगा तो क्या करना है, और 10 से 20 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको लेकर चलना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको कल मैंने आपको बता दिया कल क्या करना है। अगर बहुत बड़ा गैप अप दिया, ठीक है, डे हाई के ऊपर क्लोज दिया, तब तो आपको सीधा बिना सोचे समझे सी में बैठना है। हाँ, रिटेस्ट पे बैठोगे तो बेटर, मैं हमेशा बोलता हूँ डिस्काउंट प्राइस पे आप बैठो तब बहुत अच्छा है। और गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होके सीधा गैप डाउन के नीचे कैंडल क्लोज किया, आप वेट करना प्रीवियस डे लो पे आए, लो से आप नीचे की तरफ आना, मतलब ये चीज करना। अगर 105 के नीचे ये हो रही है तब आपको मैं बोल रहा हूँ कि 17,050 तो श्योर देगी, श्योर 17,050 का लेवल आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये सिनारियो रहा आपका किसका, निफ्टी का। हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने जैसे आपको बताया कि बैंक निफ्टी, कभी कभी बैंक निफ्टी ऐसा एक बार होता है साल में, एक बार दो बार, कि बैंक निफ्टी और निफ्टी मतलब एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, ठीक है फ्रेंड। आज वैसा ही कुछ हुआ है। आप देखिए, मैंने कल आपको बोला था, एक चीज बोला था कि 18,750 और 18,400, 18,400 से लेके 18,750, इसके बीच में कल रह सकता है। और वैसे ही था, मैं नहीं कहूंगा, वैसे ही था। उसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 बजे के बाद एंट्री मारना है, वो भी कॉल साइड में। कब, सॉरी 18 बोल रहा हूँ, 38, सॉरी 39, सॉरी फ्रेंड, सॉरी 39,400 या 350 मैंने बोला था, 39,750 तक ऐसा मैंने बोला था। इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है, इसके बीच में रहने दो। 1 बजे के बाद आपको एंट्री लेना है। कब लेना है मैंने ये बताया था, 39,800 अगर ब्रेक किया तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, ये देखिए यहाँ कितने देर तक आप देखिए ये रहा है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कितने देर तक, मैं क्या, आज तो आप खुद देखे होंगे 14,225 पे ये शुरू हुई रैली, और ये 230 पे इसने ब्रेक किया है, अच्छे से ब्रेक किया है, बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया है फ्रेंड्स। क्या मैंने क्या कहा, रीटेस्ट पे आपको लेना था एंट्री, ठीक है।
अब आप देखिए जैसे ही इसने ब्रेक किया, जैसे ही इसने ब्रेक किया, इसके रीटेस्ट पे यहाँ पे 39,800 पे आपको एंट्री लेनी थी। मैंने क्या कहा था, 39,800 के बाद आपको कम से कम 39,950 या 900 का 100-150 पॉइंट मिलेगा। लेकिन फ्रेंड ये कहां तक गया, ये 200 तक गया, 210 212 तक गया। ठीक है फ्रेंड, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूव मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं, मैं क्रेडिट अपने आप को नहीं दे रहा हूं, फिर कह रहा हूं फ्रेंड, ये पूरी स्टडी थी, पूरा लर्निंग फ्रेंड। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके ये सारी चीजें मैं भी अभी सीख पाया हूं। मैंने भी लॉस किया, कोई ये बोल दे कि बिना लॉस किए कोई मार्केट में आए तो ये बहुत गलत बोलता है, ये झूठ बात है, कोरी झूठ बात है। मैंने भी लॉस किया, लेकिन मैं भी बाद में रिकवर किया, मैंने भी सीखा, तब जाके आज मैं, हाँ, मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में रहता हूँ। 10 में से 8 बार मेरे हिसाब से चीजें रहती, 2 बार अगेंस्ट रहती। कोई ये नहीं हो सकता कि 100% वो करेक्ट है, कोई भी नहीं बोल सकता ये, वो बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है फ्रेंड। ठीक है, 10 में से 8 बार 9 बार मैं मोस्टली सही रहती है चीजें। एक बार मेरे अगेंस्ट जाता है, तो जब अगेंस्ट जाता है तब मैं 10 रुपए का नुकसान करता हूं, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन मेरे फेवर में जाता है तो कम से कम मैं 50 रुपए का फायदा करता हूं। ये चीज है फ्रेंड, तो आप समझ लीजिए कि हाँ कैसी चीजें रहती है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, इसमें मैं आ रहा हूं, आप हमेशा एक लॉट से काम कीजिए, एक लॉट से। आपको एक बात बताता हूं, एक लॉट हमेशा, एक लॉट हमेशा आपकी धड़कन को स्टेबल रखेगी, आपकी हार्ट बीट स्टेबल रहेगी। लेकिन जैसे लॉट साइज बढ़ता है ना फ्रेंड, वैसे ही आपकी हार्ट बीट्स भी बढ़ती है, हार्ट बीट्स भी बढ़ती है। तो क्यों हार्ट बीट बढ़ाना। और एक चीज बोलता हूँ फ्रेंड, जो ज्यादा लॉट वाले रहते हैं ना, जैसे 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट, वो ऐसे उनकी कमाई रहती है। ठीक है, ऐसे ऐसे। लेकिन जो एक लॉट वाला है ना, आप मेरे जब से मैं लेवल्स दे रहा हूं, मतलब जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल में जो ज्वाइन किए हैं, उनका ऐसे रहता है, ऐसे। वो फाइनली प्रॉफिट में ही दिखेंगे आपको, ये चैनल बनता है। लेकिन जो 10 लॉट वाले रहते हैं उनका इतना रहता है, ऐसे चलता है। फ्रेंड्स ये डिफरेंस है। आपको मैं कह रहा हूं, जब तक आपकी एक्सपर्टीज नहीं आती है, भले वो एक्सपायरी हो, भले आपको पता है कि 100% ही क्यों ना जाए आपके डायरेक्शन में, एक लॉट से काम कीजिए फ्रेंड, अगर आपको एक्सपर्टीज लानी है। क्यों, आप एक्सपर्टीज टेंशन में नहीं ला सकते, रिलैक्स कूल एंड काम माइंड में ला सकते हैं। तो कूल एंड काम माइंड में कब रह सकते हैं, जब आपका लॉट साइज कम हो। मैं क्या बोला, लॉट साइज बढ़ेगी, उसके साथ धड़कन भी बढ़ेगी। धड़कन क्यों बढ़ाए भैया, हम सीख रहे हैं ना, हम एक्सपर्टीज ले रहे हैं, एक लॉट से काम करते हैं। मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स, एक लॉट से भी 5-5 हजार, 10-10 हजार कमाया जा सकता है। एक लॉट जो दे देगा वो शायद 10 हजार नहीं देगा, 10 हजार में आप तुरंत निकलोगे, एक पॉइंट पे भी, हाँ मतलब अगर एक पॉइंट भी, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट नहीं, नहीं बस निकलो निकलो। लेकिन एक लॉट के साथ आप 200 पॉइंट का भी वेट करते हो फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अपने जो मैं वेबिनार है, जो मैं वेबिनार रखा हूं, उसमें मैं यही बताने वाला हूं, कैसे बड़े मूव को पकड़ा जाए। हम क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे जाने लगता है ना, तो हम सोचते हैं नहीं नहीं जाने दो, अभी आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा ऊपर। 400 का जो मेरा कॉल है, धीरे 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 वो 100 रुपए हो जाता है, तो भी नहीं आएगा, आएगा उसी में रहते, बाद में थर्सडे के दिन जीरो हो जाता है। लेकिन जैसे ये 400 का ना, 450 भी, 420, 25, 30 हुआ, नहीं नहीं निकल लो निकल लो, क्या पता नीचे आ जाए। हम प्रॉफिट 30 पॉइंट का करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट अगर हम 3,000 का करते हैं, या 2,000 का करते हैं, या 1,000 रुपए का प्रॉफिट करते हैं, तो लॉस कम से कम 3 से 4 हजार का करते हैं फ्रेंड। ये हमारी टेंडेंसी है। यही मुझे आपको हटाना है, कि जो मैं वेबिनार लूंगा, आपको मूव कैसे पकड़नी है, आपको मूव में बैठे कैसे रहना है फ्रेंड, ये मैं बताऊंगा उसमें। आप कैसे, कब आपको सिग्नल मिलेगा कि आपको मूव छोड़ना है। ऐसे मूव नहीं छोड़ना है, आप 2-400 का मूव पकड़ सकते हो, ये मुझे वेबिनार में बताना है। आपको एसएल कहां रखना है, ये वेबिनार में बताना है फ्रेंड्स। मैं ऐसे नहीं, ठीक है फ्रेंड, मैं फिर कह रहा हूं, मैं ट्रेडिंग से अच्छा खासा, मैं बस, मेरा उद्देश्य एक ही है, मुझे ये नहीं कि मेरे कितने वीडियो के व्यूज आ रहे हैं, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे टेलीग्राम चैनल में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अभी जस्ट 10-15 दिन पहले शुरू किया, मैंने 10-15 दिन पहले मैंने चीजें शुरू की हैं। क्यों, मेरे ऐसे आया, क्योंकि मैं कृष्णा का मैं भक्त हूं, मुझे ऐसा आया कि मैं चीजों को लोगों तक पहुंचाऊं। मैं, बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स है, बिगिनर्स है, जिनको पता नहीं है रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो मैं ये सोच रहा था मैं पहुंचाऊं, इसलिए मैं ये चीज करना शुरू किया हूं। मुझे कोई व्यू से, मैं बस एक ही चीज चाहूंगा कि आपका इसमें एक लॉट लेके आप चलिए, आप लास्ट में आपका जो पीएनएल है, एमटीएम है, वो ग्रीन रहना चाहिए, वो रेड नहीं रहना चाहिए। ये मेरा
उद्देश्य है फ्रेंड, और ज्यादा से ज्यादा वो मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी फ्रेंड। और इसीलिए जो मैंने मेहनत इतने मेहनत की, इतने चार्ट पे स्टडी, वो मैं सिर्फ 6K में फ्रेंड, वो मैं 6K में, मैं चाहता तो इसको 6 में आराम से रख सकता था। मैं अब जानता हूँ बहुत है जो जानते हैं मुझे, वो देने को रेडी, लेकिन ये मुझे, मैं सबके लिए मुझे करना है, मैं सबके लिए, इसलिए मैंने कॉमन ये चीज रखी, बहुत नॉमिनल चीजें रखी। ठीक है फ्रेंड, मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग माय कोर्स ओवर हियर, ओके। तो ठीक है, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे चीजें करता हूँ। अच्छा, ये हो गई फ्रेंड्स बात कि अब आप देखिए जैसे 3800 का ये क्रॉस किया, इतना, आप मान लीजिए दोस्त, आज 2 रुपए की चीज ना, 2 रुपए की चीज 100 रुपए भी हुई है। 100 क्या, ये 150 तक गई है, 150 तक गई है, 180, 190, 200 तक भी गई है, 6-6, 7-7 रुपए वाली कॉल। तो फ्रेंड ये है आपकी चीजें, मतलब आप जो लेवल्स मैंने दिया था, मैं फिर कह रहा हूँ सब बाय ग्रेस ऑफ कृष्णा हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता। बस शायद मेरा जो नियत है, मेरा इंटेंशन, जो मेरा भाव है, वो ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रैपिंग से बचाऊं। मैं चाहता तो मैं बोल देता कि हाँ आप सुबह सुबह एंट्री कर लो, सुबह सुबह एंट्री करते तो क्या होता पता है फ्रेंड, सब जीरो हो जाता। आप आउट ऑफ द मनी लेते, सब जीरो हो जाता, सब 0.05। और यहां तक तो आप वेट ही नहीं करते, तब तक निकल जाते, लॉस करके निकल जाते। और ये मूव कब आया, इसीलिए मैं कहता हूँ 1 PM के बाद ही मूव आता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि हाँ 1 PM के पहले मूव आ जाता है, जैसे आज निफ्टी में कभी कभी 50 थर्सडे में से ना, ये कम ज्यादा से ज्यादा 4 बार ऐसा होता है, 4 बार, नहीं तो 46 टाइम्स 1 PM के बाद ही मूव आता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको आज का एनालिसिस मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने लेवल्स दे दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। और कितना बढ़िया है, देख रहे हैं सीपीआर पे सपोर्ट लिया है, कितना बढ़िया। और वैसे भी मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था, 39,750 एंड 39,400 और 350, इसके बीच में कल रह सकता है मार्केट, इसके बीच में। इसके ऊपर आया, 39,800 के ऊपर आया, तब आपको कॉल के लिए सोचना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये मेरा वीडियो, ये एनालिसिस अभी हम देख लेते हैं फटाफट कि कल बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड देखते हैं हम लोग कि, ये मैं 1 मिनट ये इंडिकेटर में हटाता हूँ, ये सीपीआर का ही है सर। तो मैं देखता हूँ कि कल कहाँ पे निफ्टी, कल सीपीआर कहाँ पे बन रहा है। ये देखिए फ्रेंड, आज बहुत नैरो था, ट्रेंडिंग मिला हमें, कल का वाइड सीपीआर है। कल थोड़ा सा, कल फ्राइडे है, नई वीक की शुरुआत है फ्रेंड। तो अब आज एक बार हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड। अब तो एक बार होता है, मैंने कहा ना कभी कभी एक बार होता है कि निफ्टी 100 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर, ये कभी कभी एक बार या 2 बार होता है, नहीं तो मैं तो खुद कहता हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मूव्स इन टैंडेम। ठीक है। अच्छा, कल अगर आपका गैप अप ओपन हुआ, गैप अप सॉरी हाँ, गैप अप ओपन हुआ कल और प्रीवियस डे हाई के ऊपर दिया क्लोजिंग, सीधा आपको कॉल के लिए जाना है, रिटेस्ट पे आके कॉल के लिए जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, सीधा आपको 40,200, ये देख रहे हैं 40,200 के ऊपर आपको बैठना है, इसके नीचे एसएल रखना है और आपको सीधा कॉल के लिए जाना है। बस सिंपल चीज बता दे रहा हूँ। आपको प्रीवियस डे हाई कितना है, 40,200 है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी कैंडल ने, गैप अप ओपन होके, थोड़ा सा गैप अप ओपन होके, आपको रिटेस्ट पे आके 40,200 पे कॉल के साइड में जाना है, कोई डाउट नहीं। ठीक है। फ्लैट फ्लैट ओपन हुआ, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद क्लोजिंग दे रहा है ऊपर, तो भी आपको थोड़ा वेट करना है कि ये लो तक आ रहा है क्या, यहां तक आके अगर एक भी अगर बुलिश कैंडल बनाई, आपको कॉल के लिए आप जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो भी कॉल के लिए जा सकते, कल मैं ये नहीं बोलूंगा 1 आवर का वेट करना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अगर गैप डाउन ओपन हुई और सीपीआर तक आ गई, गैप डाउन ओपन हुई, सीपीआर तक आ गई, ठीक है, क्लोजिंग हुई, तो आप देख सकते हो सकता है वो मिडल सीपीआर तक आए, हो सकता है वो ये सीपीआर तक भी आ जाए, लेकिन वाइड है, थोड़ा कम चांस है, लेकिन हो सकता है। तो आपको देखना है, मैं आपको कहूंगा कि यहां से भी आप ऊपर के लिए जा सकते हो, यहां से रिटेस्ट पे आप ऊपर की तरफ जा सकते हो, अगर सीपीआर को टच करके रखा है और थोड़ा ऐसे बीच में हुआ, तो आप टॉप सीपीआर से रिटेस्ट पे कॉल के साइड में जा सकते हो बैंक निफ्टी में। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ और सीपीआर के इसमें क्लोजिंग दिया, और अगर ये ग्रीन कैंडल हुआ, मैं फिर कह रहा हूं अगर ये ग्रीन कैंडल हुआ, ये ग्रीन कैंडल हुआ, तो मैं मतलब ये आपको मैं बता दूं, ये आपका जो लेवल है, ये लेवल है 40,000 तक, मतलब ऑलमोस्ट 40,000 में अगर कहूं, तो आपको ये बता दूं 40,000, हाँ हाँ, 40,000, 40,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग दी भले से और ग्रीन कैंडल है, आप इसके लिए रिटेस्ट में आके आप सी के लिए जाना,
आप कम से कम डे हाई मतलब 40,200 का टारगेट रखना। ठीक है फ्रेंड्स, ये अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आपको। अच्छा, अगर ये गैप डाउन की बात कर रहा हूं, गैप डाउन होके बुलिश कैंडल मिल जाए और क्लोजिंग 40 के पे दे पहला कैंडल, तब आप रिटेस्ट पे आके आप 40,200 पे लिए जा सकते हो। ठीक है, एसएल यहाँ पे रहेगा। अगर गैप डाउन ज्यादा होता है सीपीआर के नीचे कहीं और बेयरिश कैंडल बनता है, फ्रेंड आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करके इस लेवल पे जब आएगा तब फिर आपको पुट साइड के लिए जाना है। ठीक है, मतलब 39,800 पे 39,800 39 आपका 950, 39,950 से आपको बैठना है रिटेस्ट में। और बेरिश कैंडल होनी चाहिए, गैप डाउन बेरिश कैंडल, तब आपको पुट के लिए जाना है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं फ्रेंड, यहाँ पे आपको 200 पॉइंट का आराम से मूव मिलेगा। तो बस ये मुझे कहना था फ्रेंड, और कुछ नहीं। तो कल ऐसे निफ्टी बैंक निफ्टी कामकाज कर सकता है। और वैसे भी मैं लेवल्स पोस्ट करूंगा अपने यूट्यूब इसमें टेलीग्राम चैनल में, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इनफैक्ट मैंने ये भी दिया है आपका सीपीआर लर्निंग सीपीआर, वो भी मैंने दिया है। हाँ, सीपीआर इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है उसका भी लिंक दिया है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो जरूर देखिए आप, बहुत आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। आज मुझे जो ये सारे लेवल्स, उसमें उसका भी एक रोल था कि उससे भी मुझे पता लगा कि मुझे कैसे मैं ये पता करूं कि कहां पे कौन सा लेवल बनेगा। तो वो ऑप्शन चेन भी हेल्प करता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। हरे कृष्णा।